देखिए ज़रा किस कदर खूबसूरत सुबह का मंज़र है। इतवार की सुबह है और सूरज तुलू हो चुका है और देखें दरख्तों से छिन छिन के इसकी खूबसूरत सी रोशनी, इसकी किरणें मुझ तक पहुँच चुकी रही हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज बहुत दिनों के बाद लान में चल के तो कुछ लान की मंज़र निगारी करते हैं। मंज़र निगारी नहीं करते, मंज़र कशी करते हैं। तो आपको भी अपने साथ लेके दिखाते हैं कि ज़ाहिर अब गर्मा का आगाज़ हो चुका है, पत्ते काफ़ी सूखने लगे हैं और फूल भी थोड़े थोड़े कुमलाने लगे हैं। धूप की ज़ाहिर तेज़ी है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात रहीम ने देखिए कैसे कैसे सिलसिले रखे हैं कि उसने मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ रंगों के फूल, मुख्तलिफ़ किस्म के फलों से उसने अपने इन दरख्तों को सरसब्ज़ किया हुआ है। और इसमें जब गर्मियों में देखें तो गर्मियों में खिलने वाले फूलों की अपनी अक़साम है, सर्दियों में देखिए तो अपनी अक़साम है, और पतझड़ के मौसम में जो सूखे सूखे पत्ते होते हैं आपने देखे उनका भी कितना खूबसूरती, उनमें कितना हुस्न होता है। और जब हम चल रहे होते हैं तो उनकी चिरचिराहट हमारे पैरों के नीचे एक अजीब सी रोमांटिक सी माहौल को कायम कर देती है। और सर्दियों की धुंध में चलने का अपना ही मज़ा है। वो क्या बात है कि हम कोरोना की वजह से डरने लगे हैं। हालांकि ये कहती थी हमारी दादियाँ नानियाँ, हमने बचपन से यही सुना कि नज़ला ज़ुकाम खांसी कौमी निशान हमारा, और अब हमने क्या कर दिए, दो छिंके हाँ ये कोरोना ना हो। क्योंकि क्या है कोरोना को अपनी अज़ाबी ताकत के साथ और अल्लाह ताला की दी हुई हिम्मत के साथ इस एहसास को खुरच डालिए, ज़हन में रखा करें नज़ला ज़ुकाम खांसी कौमी निशान हमारा। इन कुदरती मनाज़िर को देखा कीजिए, ताज़ा ये जो हवाएं हैं, या सुबह का जो सैर है, या सुबह के वक्त जो भी माहौल आपको मुयस्सर है, तो सहर खसी जो है इससे भी कभी लुत्फ़अंदोज़ होकर देखें। संडे की मॉर्निंग को सिर्फ नींद की नज़र ना कर दें। नींद तो एक तवील अरसे तक हमने जाने कब तक सोना है, जाने कितनी लंबी नींद हमने सोए रहना है। तो जितना भी अरसा इसे जाग कर गुजारिए और अपनी ज़िंदगी की खूबसूरतियों को समेटिए। फितरत के खूबसूरतियों को देखिए, कितनी रंगारंगी है, कितनी खूबसूरती है। और ये उसने किसके लिए बनाई है? हम इंसानों के लिए। हम इंसान जो उसकी बेहतरीन तख्लीक हैं, उसने अपने महबूब के लिए कायनात संवारी और इतनी खूबसूरतियों से संवारी कि इंसानी अक्ल हैरान हो जाती है, कहीं किसी कमी का एहसास नहीं होता। तो ये देखिए मेरे इस लान में ना एक तूत का दरख्त, तूत ही से कहेंगे, शतूत तो भी ये छोटा सा है जो मेरी बैग पे आपको नज़र आ रहा है। और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ इस वक्त, अगर आप देख सकेंगे तो यकीनन आपको नज़र आएंगे ये छोटे छोटे शतूत इसमें लगे हुए हैं। ये रमज़ान के दिनों में ना ये इतने मीठे थे कि मेरी वो जो थी मेड वो उतार के लेके गई और प्लेट भरकर। ये मीठे बहुत हैं, इनकी मिठास ऐसी और इनकी ठंडक एक तरावत सी दे देती है। और जब रोज़े की इफ्तारी के वक्त आप वो दो चार ठंडे ठंडे तूत या शहतूत मुँह में डालते हैं तो उनकी शरीनी और उनकी मिठास इतनी ताज़ा दम करती है कि प्यास बुझ जाती है। अभी ये देखें ये शाह जो है ये पूरी लदी हुई है, इसमें छोटे छोटे वो इतने नन्हे मुन्ने से हैं कि वो नज़र नहीं आते हैं। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि देखिए छोटे छोटे फल हैं, छोटे छोटे फूल हैं जो अल्लाह ताला ने सीजनल रखे हैं, और इनकी खूबसूरती इंसान को इतना लुत्फ़अंदोज़ करती है कि वो अपनी सारी थकावट, अपनी सारी परेशानियाँ, अपनी असाबी वो जो बोझलपन है, वो सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए सुबह जागना सीखिए। अगर आप नहीं जागते, आज सुबह उठेंगे तो आपकी जनरेशन जो है वो भी सीखेगी। अगर आप लेट मॉर्निंग के आदी होगे और लेट नाइट जागने के, तो आपकी अगली नस्ल क्या करेगी? वो तो रात को दिन बना लेगी और दिन को रात। तो ये तो फितरत के अगेंस्ट हो गया, फितरत के ख़िलाफ़ हो गया। नेचर के जो कवानीन है हमें उसकी पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी इस कायनात को बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ बनाया है और कहीं पर भी कोई ऊंच नीच हमें महसूस नहीं होती। ये देखिए ये मेरे पास ही, मैं यहाँ जहाँ पे खड़ी हूँ, ये मेरे पीछे आपको ये छोटे छोटे फूल नज़र आ रहे हैं। ये पूरी बेल जिसे हम कहते हैं एवरग्रीन, और इसके बारे में, इसके फूलों के बारे में कहा जाता है, अक्सर मैं देखती हूँ ना रेसिपीज़ बता रही होती हैं ब्यूटी के लिए, कि वो ब्यूटी जो इंसान अपनी काविशों से हासिल करता है, कि अगर इसकी पत्तियों को जी रगड़ कर इसका पानी जो है चेहरे पे एक मास्क की सूरत में लगाया जाए तो खूबसूरती जो है दुबाला हो जाती है, स्किन बहुत खूबसूरत हो सकता है। भाई हमने तो नहीं आजमाया, लेकिन आप ज़रूर आजमाइए। अगर आपके घर में ये सदाबहार, इसे सदाबहार कहते हैं, ये देखिए ये छोटी आप, और ये वाकई ये फूल शायद बीच में एक आध माह के लिए गायब होते हैं, उसके बाद फिर से ये काफ़ी साल पहले की लगी हुई चीज़ें और खाली उसी तरह उनकी खूबसूरती आ जाती है।
تو یہ آپ کو تھوڑی سی یہ میں نے اپنے اعلان کی شاید کروا دی. میں نے کہا چلیں صبح صبح کا وقت ہے اور اس وقت فطرت اپنے پورے جوبن پہ ہے، تو اس لیے میں اعلان کی طرف نکل آئی جب میں اپنے نماز قرآن سے فارغ ہوئی. آج کے ولاگ کا میں آپ کو کیا بتاؤں ٹاپک. کہتے ہیں جی کہ ہم اگر یہ ولاگ میں یہ چھوٹا سا ٹوٹ لگا دیں کہ جی ویوز کیسے بڑھتے ہیں یا کس طرح سے آپ اپنے سبسکرائبرز کو بڑھا سکتے ہیں، تو میں نہیں کر سکتی. میں تو جو بزم زیست ہے میری، یہ تو زندگی کے رنگوں سے ہی سجی ہوئی ہے. تو میں آپ کو صرف یہ سبق دے سکتی ہوں کہ صبح اٹھنا سیکھیں اور قدرت کی خوبصورتی کو محسوس کرنا سیکھیں. تو تو ملتے ناظرین اور حاضرین یہ تو زندگی میں شامل ہی رہتے ہیں کہ یہ بزم زیست ہے، اور یہ حاضرین اور ناظرین سے ہی سجتی اچھی لگتی ہے. اکیلا انسان تو نہ روتا بلا نہ ہنستا بلا. اکیلا درخت بھی تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن جب اس پہ پھل پھول آتے ہیں تو کتنا خوبصورت لگنے لگتا ہے. یا جب اس کے نیچے 2-4 لوگ اس کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت اس کو درخت کا حسن بھی دوبالا ہو جاتا ہے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ولاگ دیکھیے، پسند کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ بھی کیجیے.